प्यारे विद्यार्थियों एवं अभिभावकगण, मैं पुनः ऑनलाइन क्लासेस में रमेश सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही अच्छा रोचक तथ्य लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से बच्चे लोग आसानी से गणित सीख सकते हैं, गणित की संक्रियाएं सीख सकते हैं, अंकों को पहचानने सीख सकते हैं। साथ साथ में जो भी गणित में छोटी छोटी चीज़ें घटनाएं होती हैं, जैसे जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, उसको भी आसानी से बच्चे लोग सीख सकते हैं। होता क्या है कि मैं छोटा सा आप लोग को उदाहरण बता रहा हूँ कि जब हम लोग एक ही प्रकार के सब्जी को बार बार खाते हैं, सुबह भी खाए, दोपहर में भी खाए, शाम को भी खाए, दूसरे दिन भी खाए, तीसरे दिन भी खाए, तो मन क्या होता है कि उब जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों के बीच में जब शिक्षक एक ही प्रकार की पद्धति लेकर बार बार जाता है, जानते होंगे आप लोग कि 40-45 मिनट का एक कालखंड होता है। प्रथम कालखंड में अगर मान लीजिए जो शिक्षक गए, पुस्तक खोल के पढ़ाए, उसके बाद फिर क्लास से निकल के आ गए, दूसरे शिक्षक गए, फिर पुस्तक खोल के पढ़ाए, फिर आ गए, तीसरे कालखंड में भी यही हो रहा है। तो बार बार जब इस प्रकार का पुनरावृत्ति होता है तो बच्चों में रुचि क्या होता है, पढ़ाई के प्रति कम हो जाता है, और जो उनको आत्मसात करना चाहिए, जो चीज़ सीखना चाहिए, वो चीज़ उन लोग क्या है, नहीं सीख पाते हैं। कारण ये है कि उनमें क्या है, नए तथ्यों को शामिल नहीं किया जाता है, अलग अलग प्रकार का गतिविधियां शामिल नहीं किया जाता है, अलग अलग खेल खेल के माध्यम से हो गया, या कुछ डीएलएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए बच्चे लोग क्या होते हैं, उस विषय से डरने लगते हैं और उस विषय से भागने चालू कर देते हैं। पढ़ाई के नाम से वो लोग क्या है, किनारे होने लगते हैं। तो वो सबको मैं ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, सरल विधि से मैं यहाँ पर सिंपल मैथ्स मशीन बनाया हूँ, जो घर पर ही आप लोग कार्टून के माध्यम से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये सबसे लास्ट में आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, गिनती की अवधारणा भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है शून्य, शून्य के बाद आता है एक, एक के बाद आता है दो, दो के बाद आता है तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ के बाद आता है दस। दस किसको बोलते हैं, तो इसके लिए फिर हम लोग को ये दूसरा लाइन लेना पड़ेगा, एक पर शून्य दस। इस यहाँ पर मेरा हाथ जहाँ पर जा रहा है मुझे उसको देखिए, एक पर शून्य दस। फिर इसको घुमाइए तो एक पर एक 11, एक पर दो 12, एक पर तीन 13, एक पर चार 14, एक पर पाँच 15। ये प्रक्रिया चलते रहेगी। इसके बाद हम लोग गणित की महत्वपूर्ण संक्रियाएं, जो जोड़ घटाव गुना भाग होती है, उसको भी हम लोग देखिए आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं लिया हूँ 6, और ये चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, ये फिर 5 है, बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, गुणा की अवधारणा को सीख सकते हैं कि 6 पचे कितना होता है, 6 पते 30 होता है। तो 30 होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, इसको आसानी से 3 पर शून्य 30, ये बच्चों से भी हम लोग सेट करवा सकते हैं। अभिभावक इसको आसानी से बच्चे लोग में परीक्षण कर सकते हैं कि बच्चे लोग कितना हमारा गणित को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 6 पचे 30 हो गया। अगर इसी को घटाव का चिन्ह अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैं पुनः 6 को ले रहा हूँ और 4 को ले रहा हूँ, 6 में से 4 घटाएंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग को यहाँ का 2 नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद भी हमारी संख्या है, तो यहाँ पर शून्य और 2 लेंगे, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे 2। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग जोड़ भी सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं ले लिया हूँ 7 और 2, 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग, भाग भी हम लोग कर सकते हैं। 8 को यहाँ पर हम लोग लिए हैं, 8 को 2 से भाग कर रहे हैं, तो जब 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आता है। तो 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब 8 आता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या है, यहाँ पर ये देखिए, इसके सीधाई में ले लाएंगे कितना, 4 ले लाएंगे। ये तो ये क्या है, इस माध्यम से हम लोग क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग सारी चीज़ों को इसके माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सरल विधि है। इसके माध्यम से आप सभी अभिभावक लोग से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आप लोग देखकर बच्चे लोग से बनवाइए, खुद बनाइए, और बच्चों को संख्या बोध का पहचान करवाइए कि बच्चे लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।